नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सज्जन श्रीवास्तव। इस समय मौजूद है हम इच्छापुर बालाजी दरबार में। यहाँ के दरबार की क्या कुछ खासियत है ये बताने के लिए हमारे साथ सोनू महाराज जी मौजूद है, जो कि दरबार के प्रमुख है। इनके द्वारा ही मूर्ति की स्थापना की गई थी और क्या कुछ खास है इस दरबार के बारे में उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस दरबार की क्या कुछ महत्वता है, क्या विशेषता है? इस दरबार की यही महत्व है कि इस दरबार में जो कुछ भी है स्वयं श्री बालाजी महाराज, किसी व्यक्ति उसका कोई महत्व नहीं है। जहाँ पे झाड़ने फूकने वाला नहीं बैठा है। अर्जी लगती है श्री बालाजी दरबार में। अर्जी लगाने के बाद में जो भी ऊपरी बाधा वाला, भूत प्रेत बाधा वाला है ना, जो भी दरबार में आता है स्वतः ही अपने आप झूमने लगता है। श्री बालाजी महाराज की ऐसी कृपा है कि स्वतः ही अपने आप ही वो झूमने लगता है। जो भी ऊपरी बाधा है, जो भी ऊपरी हवा है, उसके अंदर प्रवेश करके झूमने लगता है और अपने आप ही वो शांत हो जाता है। और जो भी चमत्कार है स्वयं श्री बालाजी महाराज का, इस मूर्ति का है, बालाजी महाराज का। यहाँ पर तंत्र मंत्र भी होता है क्या? क्योंकि ऐसे कि भूत प्रेत बाधा वगैरह है, तो ये तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ें होती हैं क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेहंदीपुर दरबार में कोई तंत्र मंत्र का वो नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है स्वयं बालाजी महाराज है और भक्त और भगवान का सीधा संबंध मेहंदीपुर दरबार में है ना। ये भ्रांति फैल रही है कि मेहंदीपुर दरबार में झाड़ फूक की जाती है, तंत्र मंत्र होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ भक्ति है यहाँ पे और भजनों के माध्यम से और भोग विधि द्वारा श्री बालाजी महाराज संकट काटते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए कि यहाँ के बालाजी महाराज की और मेहंदीपुर घाटी बालाजी महाराज, तो क्या कुछ उनमें सिमिलर है? नहीं, सिमिलर तो सेम ही है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ये कोर्ट है बालाजी महाराज का, सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ बालाजी महाराज स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू है। उन्हें किसी ने प्रकट नहीं किया, उन्हें किसी ने बनाया नहीं। उनकी मूर्ति जो है स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई है। और ये जो है ये दरबार है बालाजी महाराज के, बाबा ने प्रेरणा दी कि 350 किलोमीटर यहाँ से दूर है मेहंदीपुर दरबार। चूँकि कुछ गरीब लोग नहीं पहुँच पाते, नहीं जा पाते, तो बाबा का ऐसा प्रेरणा हुई, बाबा का ऐसा आदेश हुआ कि यहाँ दरबार होना चाहिए। जो जहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, तांत्रिकों के पास जाके पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं, तो वो यहाँ आकर ठीक हो सकें। यहाँ पर कुछ लोग ठीक चिल्ला भी रहे हैं कि कुछ ना कुछ गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल रही है। अलग प्रकार का एक तरह से माहौल है, जैसा कि मेहंदीपुर बालाजी में भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो माहौल यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। तो ये है क्या ये आखिरकार? ये श्री बालाजी महाराज की अदृश्य शक्तियाँ हैं। ये जो भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिंद बाधा, जो भी ऊपरी बाधा जिन लोगों के ऊपर होती हैं, तो बालाजी के सामने आकर बाबा के जो दूत होते हैं, बालाजी महाराज की शक्तियाँ होती हैं, उन्हें मारती हैं, उन्हें पीटती हैं, उन्हें ताड़नाएं देती हैं, उनसे बोलती हैं। तब वो बोलते हैं कि बालाजी महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हमें चरणों में बिठा लीजिए, आज के बाद हम कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी लौट के नहीं आएंगे। तो ये सब बालाजी महाराज की माया है। और बालाजी महाराज के जो विग्रह से निकलते हुए दूत महाराज हैं, वो सारे शक्तियों को, उनको संकटों को मारती हैं और वो यहाँ चिल्लाते हैं और फिर रोते हैं और बालाजी सामने नतमस्तक होकर और चले जाते हैं छोड़कर। कितनी पेशी है यहाँ पर? जो कोई परेशान है, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, कितनी पेशियाँ बाबा के दरबार में करनी पड़ती है और क्या कुछ उसकी नियम कायदे कानून है? पेशियों का तो ऐसा है कि जो जैसी भावना से आता है ना, अगर कोई आजमाने के लिए आया तो सदियों लग जाएंगी, आते रहो और घूमते रहो। उन्हें किसी ने आजमा नहीं पाया बालाजी महाराज को, और बालाजी हमारे पत्ते किसी ने नहीं खोल पाए। और जो लोग भावना से आया, श्रद्धा से आया, तो उसके 2 मंगल में 2 रविवार, 5 रविवार, 7 रविवार, 11 रविवार ठीक हो जाते हैं। और यहाँ हर साल में 4 बार मेहंदीपुर यात्रा भी जाती है। तो उन संकट वालों को मेहंदीपुर ले जाया जाता है। वहाँ अर्जी लगती है बड़ी, वहाँ भोग विधि द्वारा उनके बाबा संकट काटते हैं, ठीक होकर घर पे आते हैं। यहाँ पर कोई आने की फीस तो नहीं है कि किसी को परेशानी हो तो उसे फीस देना पड़े या फिर किसी प्रकार का शुल्क हो? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप पूछ लीजिए सब लोगों से। यहाँ सिर्फ बालाजी महाराज को 31 रुपये की अर्जी लगती है। 31 रुपये की अर्जी और 10 रुपये का दरखास्त श्री बालाजी महाराज को लगाई जाती है। अर्जी श्री बालाजी महाराज को शनिवार को लगती है सुबह 9 से 12। और रविवार दरबार बिल्कुल निःशुल्क है। और आरती के बाद अभी सवामणि का भोग भी श्री बालाजी महाराज का बांटा जाता है। और वो भोग भी विशेष व्यक्ति का होता है जिससे काम हो जाता है। वो हर रविवार को यहाँ सवामणि करता है। तो अभी जब से दरबार चालू है, इसका एक भी रविवार खाली नहीं गया। अभी हाल ही में आपके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था हनुमान जी के जन्मोत्सव वाले दिन। रैली बड़ी विशाल थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब सभी पार्टियां एक तरफ और आप एक तरफ, मतलब सभी पार्टियों को आपने पीछे छोड़ दिया इतने, तो उस रैली में झंडे थे। तो क्या मानते हैं इसको? नहीं, बालाजी महाराज की सरकार जो है सबसे ऊंची सरकार, सबसे आला सरकार है। और पार्टियां आएंगी जाएंगी, मगर बालाजी सरकार की जो पार्टी है वो तो हमेशा ठीक है और रहेगी। उसमें सारे भक्त थे बालाजी महाराज के, दरबार में आने वाले सारे भक्त थे, पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उसमें चले थे, पूरे उत्साह के साथ चले थे। और 501 से ऊपर झंडे थे बालाजी महाराज के, उसमें अर्जियां बंधी हुई थी सब पे। और दूसरे दिन मैं उन सब अर्जियों को लेकर मेहंदीपुर भी गया था।
तो बस बाबा की कृपा थी और बालाजी महाराज की प्रेरणा थी, बाबा का आदेश था और बालाजी महाराज का अमृत बरसा था उस दिन तो फुल टोटल। एक अंतिम सवाल और ये कि कलयुग में भी चमत्कार होते हैं क्या? ऐसा वाकई में होता है? क्योंकि कई सवाल तो उठती हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ भी कई लोग खड़े हो जाते हैं, कई वो मन में भ्रांतियां आती हैं, तरह तरह की वो होती हैं, तो वाकई में ऐसा लगता है कि कलयुग में भी चमत्कार होते हैं क्या? जी बिल्कुल होते हैं, जो मानेगा उसके संग चमत्कार बिल्कुल होंगे। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में सिर्फ भजन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि आप देखा होगा मथुरा वृंदावन में आप गए होंगे तो वहाँ हर जगह हरे राम हरे कृष्ण की धुन चलती रहती है। ना हवन का महत्व है इस समय और ना ही तंत्र का मंत्र का, इस समय जो भी है सिर्फ भजन, जितना जो भजन कर सकता है उतना प्रभु को पा सकता है। और चमत्कारों की रही बात चमत्कारों की, तो मैंने कई चमत्कार बाबा दरबार में होते हुए देखे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि हाँ इस युग में भी कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। अच्छा, यहाँ क्या क्या मंदिर है आगे? आज तो हम नहीं बताएंगे क्या क्या मंदिर है इस दरबार में, लेकिन आप मुंह से बता दीजिए। लेकिन अगली बार हम दर्शकों को भरोसा दिलाते हैं कि एक एपिसोड भी बनाएंगे इस मंदिर के ऊपर कि किस किस का यहाँ पर दरबार है। विशेष तो श्री बालाजी महाराज हैं ही यहाँ, ये राजा जो बालाजी महाराज हैं। उसके बाद में राम दरबार है और कैला मैया है, काली मैया है, राधे कृष्ण भगवान है और मेहंदीपुर में 3 देवताओं की प्रधानता है, बालाजी महाराज, भैरव बाबा और पेता सरकार। तो यहाँ पर भी बालाजी महाराज भी हैं, भैरव बाबा भी हैं, पेता सरकार और दीवान सरकार भी हैं, शिव परिवार है। तो ये थे सोनू महाराज जिन्होंने मंदिर के विशेषता के बारे में बताया। इसके साथ ही कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, उनका ये भी कहना है। और एक बात और रह गई है, वो और बताना चाहते हैं। अभी बालाजी महाराज की जैसे कि प्रेरणा आ रही है और पूरा मित्र मंडल भी सहयोग है, सम्मिलित है उसमें। अति शीघ्र मतलब खाटू बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यहाँ पे खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भूमि ले चुके हैं बालाजी मित्र मंडल और अति शीघ्र उसकी भूमि पूजन करके और उनका नवनिर्माण मंदिर बनने वाला है। लीजिए, तो एक और खुशखबरी और आ गई है कि खाटू श्याम बाबा के लिए भी मंदिर की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर दरबार का आयोजन किया जाता है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। अभी हाल ही में एक विशाल यात्रा का आयोजन भी सोनू महाराज के द्वारा किया गया था, बालाजी महाराज के सानिध्य में किया गया था। इसके साथ ही क्या कुछ मंदिर की खासियत है वो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि हम केवल एक माध्यम हो सकते हैं, हम बता सकते हैं ऐसा ऐसा ये। इसके साथ ही इस मंदिर का पता भी बता देना चाहता हूँ कि ये दरबार रोड स्थित है मंदिर। आपको बाहर से ही एक विशाल गेट दिख जाएगा, उसके अंदर जैसे ही आएंगे तो बालाजी मंदिर में प्रवेश करके जाएंगे। और यहाँ पर आइए और क्या कैसा मंदिर में आपको लगता है वो भी आप बताइएगा। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय।